हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 cos इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रेशन है इसे हम i के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 cos इनवर्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारा dx एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों, जो i है इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0 to 1 कोस इनवर्स, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस में यहाँ से भी जब मैं x को, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से लिख लेता हूँ और जो अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है इसे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं तो ये हमारा होगा 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 2x, माइनस साइन है तो वो हो जाएगा प्लस का 2x। तो हमारा ये सेम आ रहा है। अब बच्चों, हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक प्रॉपर्टी पता है कि हमारा सिंस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के। इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से हमारा RHS वाला पार्ट बन रहा है इस i इंटीग्रल की फॉर्म में, तो हम इसे LHS वाले पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पर है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा i जो है इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पर हमारा dx एज इट इज आ जाएगा। इन्हें अलग अलग सोल्व कर लेते हैं तो i हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब बच्चों, जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसमें मैं 1 माइनस एक्स को t के इक्वल पुट कर देता हूँ। पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी। जब हम 1 माइनस एक्स को t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा dx जो है माइनस dx हो जाएगा dt के इक्वल, तो dx हो जाएगा माइनस ऑफ dt के इक्वल। तो ये i हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स x, यहाँ पर हमारा dx भी था, कोस इनवर्स x dx प्लस लिमिट की बात करें तो x 0 पे हमारा t 1 और x 1 पे t हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स t माइनस ऑफ डी टी। अब बच्चों, यहाँ पर हम माइनस साइन से इस लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं। माइनस साइन से इस लिमिट को क्या करेंगे, माइनस को रिमूव करते हुए इस लिमिट को अपोजिट लिख सकते हैं, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ से हमारा आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 1 कोस इनवर्स टी डी टी। इन दोनों इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों हमारे सेम है, केवल वेरिएबल का डिफरेंस है। बाकी वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट ही आएगी क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ से हमारा आई किसके इक्वल आ जाएगा, इसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 टू 1 कोस इनवर्स एक्स डी एक्स या कोस इनवर्स टी डी टी, मैक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा कोस इनवर्स एक्स है इसे थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। पुट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ से हमारा
dx जो है इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा के। तो हमारा आई किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर जब हमारा x 0 के इक्वल होगा तो हमारा थीटा पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और जब x हमारा 1 के इक्वल होगा तो थीटा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये लिमिट पाई बाई 2 से 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा थीटा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा था तो ये हो जाएगा थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इस माइनस साइन से इस लिमिट को फिर से एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम बाई पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इस थीटा को तो हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इस साइन थीटा को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस ऑफ कोस थीटा। यहाँ पर हमारा 2 जो है ये 2 भी था, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा इंटू माइनस कोस थीटा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी थीटा, और इस पूरे की लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। आई हमारा इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस साइन मिलके प्लस साइन बना देंगे, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा साइन थीटा। हमारी फाइनल लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। इस लिमिट को पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कोस पाई बाई 2 हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 0 बना देगा, और साइन पाई बाई 2 हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा तो 0, और यहाँ पर ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई है कोस थीटा, तो थीटा 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस 0। तो फाइनली हमारा आई जो है वो इक्वल आ गया 2 के। यही हमारे इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। Our final answer is equal to 2. I hope you understand it well. Best of luck.